हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज मैं एक और रीडिंग लेकर आ गई हूँ और ये रीडिंग है यस और नो, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। यस और नो रीडिंग है। एनी क्वेश्चन, आपके जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे 9 पाइल दिए गए हैं और अपने मूलांक के हिसाब से भी आप पाइल चुन सकते हैं या अपनी इंट्यूशन के द्वारा भी, या आपका कोई लकी नंबर हो वो भी, मतलब जैसा भी आपका, जिस नंबर पे आपका दिल आए, जिस नंबर को चुनने के लिए इंट्यूशन कहे उस नंबर को चुन लीजिए और आपके जो भी क्वेश्चन है वो पूछ लीजिए। उसके बाद हम कार्ड के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि यूनिवर्स, एंजल आपको क्या रास्ता दिखाते हैं कि उस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, यस होगा या नो होगा। और मैं थोड़ा सा डिटेल में भी देखने की कोशिश करूंगी कि किस तरह के हालात हैं या उस कार्ड के अकॉर्डिंग क्या और जानकारी मिल रही है वो आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगी। तो आप लोग अपने इंट्यूशन के द्वारा चुन लीजिए कार्ड। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तब तक मैं थोड़ा प्रेयर कर लेती हूँ। तो आई होप आप लोगों ने अपना चुन लिया होगा पाइल। तो हम स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। हम सबसे पहले पाइल 1 का देखते हैं। पाइल 1, जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है एंजल प्लीज बताएं उनके क्वेश्चन का आंसर क्या है। जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है, एक मिनट। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। प्लीज बताएं जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है उनके क्वेश्चन का क्या आंसर है, यस और नो प्लीज। द एम्परर, वाओ। एक मिनट। तो एम्परर है, एम्परर तो यस है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है। और आपका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर तो यस है। आप जो भी काम करने के बारे में सोच रहे हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मेजर अरकाना का कार्ड है। तो इस ये ये जो काम है ना उसका प्रभाव आपके लाइफ पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग यस है। और ये जो काम है वो काफ़ी लंबे समय तक सॉलिड रहेगा, चलेगा काम। जैसे मान लीजिए आप कोई नई जॉब के बारे में पूछ रहे हैं तो वो जॉब जो है स्थायी रहेगा। इस तरह के कोई बिजनेस के बारे में पूछ रहे हैं आप तो वो बिजनेस भी स्थायी रहेगा। रिश्तों के बारे में पूछ रहे हैं, अपने लाइफ पार्टनर के बारे में पूछ रहे हैं तो वो आपका काउंटर पार्ट हो सकता है, सोलमेट हो सकता है। और वो एक उस इंसान के साथ आपका जो है रिश्ता काफ़ी स्ट्रांग रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा और लाइफ टाइम के लिए रहेगा। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। अगर इस तरह के मैरिज से रिलेटेड या रिश्तों से रिलेटेड क्वेश्चन है तो मान सम्मान से रिलेटेड क्वेश्चन है तो यहाँ पे मान सम्मान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जो है एक विनर वाली एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। थोड़ी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। अगर किसी काम के बारे में पूछ रहे हैं आप तो मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ, मेहनत का फल बहुत अच्छा मिलने वाला है। मेच्योरिटी एक नज़र आ रही है। आपका जो भी काम है उसमें आप वो चीज़ आपको प्रसिद्धि भी देगी, नाम भी देगी, कामयाबी भी देगी, एक स्ट्रांग फाउंडेशन भी देगी। मुझे ये नज़र आ रहा है यहाँ पे। एनर्जी देख लेते हैं हम यहाँ पे से। एंजल प्लीज बताओ। ओके, ये बहुत सारे कार्ड है, ये तो नहीं लूँगी मैं। क्वेश्चन पूछने से पहले आ गए थे क्योंकि। प्लीज गाइड करें। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। गो टू वैल्यू माई गॉड, नंबर 31।
तो देखिए जो यस तो आया ही है, साथ ही साथ आप जो काम के बारे में सोच रहे हैं वो बहुत ही अधिक आप लोगों के लिए वैल्यूबल होने वाला है। और क्योंकि यहाँ पे डोर टू वैल्यू खुल रही है, एनर्जी ऐसी है कि कामयाबी, प्रसिद्धि मिलेगी ही मिलेगी जिस भी काम के बारे में सोच रहे हो। कोई नए रिश्ते के बारे में सोच रहे हो तो एक गुड लक की तरह है, आपका भाग्य खुलने वाला है इस रिश्ते से, या इस काम से तरक्की और उन्नति होती हुई नजर आ रही है मुझे। तो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते। चलिए अब हम देख लेते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 प्लीज़ गाइड करें जिन्होंने भी पार्ट 2 चुना है, उनके लिए उनके क्वेश्चन का आंसर क्या है, यस और नो। ये भी बहुत सारे कार्ड्स हैं तो मैं नहीं लूँगी क्योंकि मुझे सिंगल कार्ड चाहिए, कंफ्यूजन हो जाएगा वरना। आई थिंक पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है बैलेंस की कमी देखी और हैंगमैन का कार्ड गिरा। बहुत बैलेंस की कमी नज़र आ रही मुझे। नंबर 2 वालों की लाइफ में इम्बैलेंस है, काफ़ी स्टक हैं, फूल की एनर्जी है। देखिए आपके क्वेश्चन का आंसर तो यस है, ओके, कार्ड तो यस बता रहे हैं, लेकिन ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क भी है आपके काम में। आपको शायद फोकस कम रहेगा, या आप अगर आप ध्यान ध्यान भटकता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। फोकस की कमी लग रही है, बैलेंस की कमी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा। तो एनर्जी पॉजिटिव ज़रूर है लेकिन फन लविंग है। अगर आप घूमने फिरने के बारे में सोच रहे हैं, अच्छा है। किसी रिश्ते में के बारे में सोच रहे हैं तो वहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा मेच्योरिटी से काम लेना पड़ेगा। सिर्फ फन के लिए रिश्ता नहीं हो सकता। अगर फ्रेंडशिप है तो उसमें भी आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, और सामने वाला इंसान किस हद तक आपसे मतलब आपके प्रति वफादार है ये भी देखने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ नई शुरुआत हो रही है, लेकिन उस नई शुरुआत में थोड़ा सा रिस्क भी हो सकता है, तो अपनी आंखें खुली रखने की भी जरूरत है। यहाँ पे तरक्की होगी लेकिन धीरे से होगी। यहाँ पे शुरुआत है तो जैसे एक छोटा सा बीज होता है, उसको जो है जमीन पे जाने के बाद उसको अंकुरित होने में वक्त लगता है, फिर पत्तियां निकलने में वक्त लगता है, बढ़ने में वक्त लगता है। तो ये जो काम है ना आपका, इसमें चाहे ये काम हो, जॉब हो, चाहे नौकरी हो सॉरी, और ये बिजनेस हो, या आप एजुकेशन के बारे में पूछ रहे हैं, या आप किसी रिश्ते के बारे में भी पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा धीरे से स्टार्ट होगा और धीरे से चलेगा। और लेकिन हाँ, इस काम में आपको अपनी आंखें खुली रखनी है, अपने आप को अपडेट रखना है, और सिर्फ आंखों पे पट्टी बांधकर आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, कोई नया रिश्ता नहीं जोड़ सकते, वरना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। यात्रा के बारे में अगर आप पूछ रहे हैं क्वेश्चन, तो यात्रा कर सकते हैं, यात्रा में आप इंजॉय जरूर करेंगे, लेकिन हाँ आपको थोड़ा सा रिस्क के बारे में भी ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है। कुल मिला के ये कहें कि कार्ड तो बहुत पॉजिटिव है और अच्छी है, नई शुरुआत है, फ्रेश स्टार्ट है, बिल्कुल एकदम फ्रेश चीज़ें हैं आप की तरह, एकदम जैसे फ्रेश चीज़ों का ऐसा रहता है ना कि एक अलग ही बात होती है, वैसा कुछ होगा इस काम में। लेकिन हाँ, वहाँ पे आपको सावधानी भी रखने की ज़रूरत है। हम देख लेते हैं एनर्जी इसकी कैसे रहने वाली है। सन की एनर्जी आ रही थी बट मैंने पूछा नहीं था, इसलिए लूँगी नहीं इस कार्ड को। एंड प्लीज़ कार्डों के लोगों के लिए इस क्वेश्चन का क्या है एनर्जी, प्लीज़ गाइड करें। सन वहाँ पे भी है और सन यहाँ पे है। मैन होल्डिंग अ कॉइन, नंबर 43। तो देखिए बहुत ही पावरफुल और एक स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही है अगर आप सावधानी बरतते हैं इस काम में। और चाहे आप रिश्तों के लिए देख लो, देखिए आपके जो भी क्वेश्चन है
उसके अकॉर्डिंग आप अगर सावधानी बरतते हैं आगे इस नई शुरुआत में, जैसे कोई निर्णय लेना है तो बहुत जोश के साथ निर्णय नहीं लेना है, थोड़ा सा सोचिए समझिए, फ्यूचर को देखिए कि आगे उसमें क्या संभावनाएं हैं। उस चीज को देखने के बाद अगर आप जो है निर्णय लेते हैं, आगे बढ़ते हैं या उस काम को करते हैं या कुछ नया करने से पहले, तो आपको ये चीज बहुत स्टेबिलिटी लेकर आएगी, आपकी लाइफ में ग्रोथ भी आएगी, आपको सामाजिक मान प्रतिष्ठा भी मिलेगी और जो है एक स्थायित्व आ जाएगा। फाइनेंशियली भी आपके रिश्ते भी बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं अगर रिश्तों के बारे में पूछ रहे हैं तो। कुल मिलाकर जो चीजें मिलेंगी इस क्वेश्चन के आंसर से, इस शुरुआत से, वो काफी स्ट्रांग रहेंगी, स्टेबल रहेंगी और लॉन्ग टर्म रहेंगी। ठीक है, लेकिन हाँ आपको जो है थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक एक्शन भी है, तो काफी एक्शन एक्टिव रहेंगे और फूल की एनर्जी तो वैसे भी एक्टिव की रहती है, तो हाँ लेकिन सावधानी बरतना जरूरत है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आप लोगों से रेजनेट हुई होगी। मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में। चलिए पायल से हम आपके बारे में देख लेते हैं। एंजल प्लीज गाइड करें जिन्होंने भी पायल चुना है, जिन्होंने भी पायल चुना है उनके क्वेश्चन के क्या आंसर है, प्लीज एंजल गाइड करें। ओके, सिंगल कार्ड आया है, हम लेते हैं यही। एंजल प्लीज कार्ड के बाद वाह, द वर्ल्ड कार्ड। तो ये एनर्जी मुझे लग रही है यस की एनर्जी, तो यस की है नो डाउट। मैं ये सोच रही थी ये कार्ड क्यों आया है। द वर्ल्ड कार्ड है, यस कार्ड है। आप जो भी सोच रहे हैं वो चीज़ें कंप्लीट होंगी, चाहे रिश्ते हों, चाहे अगर आप ये रिश्ते के बारे में देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है और ये रिश्ता लॉन्ग टर्म चलेगा। पास्ट लाइफ भी कनेक्शन है और आगे भी रहेगा, इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे। और अगर आप जॉब के बारे में देख रहे हैं तो जॉब बहुत अच्छा रहेगा, स्ट्रांग रहने वाला है इस, और बिजनेस भी काफ़ी अच्छा चलेगा। आपको अपनी सोच थोड़ी सी आगे बढ़ानी है, थोड़ा सा आगे के बारे में भी सोचना है यहाँ पे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे खुद को अपडेट रखना है। अगर आप बिजनेस या जॉब के बारे में या अपने एजुकेशन के बारे में पूछ रहे हैं तो यस है, लेकिन आपको थोड़ा सा अपडेट भी रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपनी सोच को भी आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। फ्यूचर के बारे में और डिटेल में आपको जानने और सोचने की ज़रूरत है। रिश्ते के बारे में ऐसा है, जो भी आप अपने पार्टनर के बारे में, अगर ये फ्रेंड के बारे में सोच रहे हैं तो वो इंसान आपका सोलमेट हो सकता है और उसके साथ एक मजबूत रिश्ता हो सकता है आप लोगों का, चाहे दोस्ती का हो चाहे मैरिज का हो। वो रिश्ता काफ़ी अच्छा रहने वाला है, कंपेटिटिबिलिटी अच्छी रहने वाली है आप लोगों के बीच में। हो सकता है आप लोग डिफरेंट स्वभाव के भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ आप लोगों के बीच में सामंजस्य काफ़ी अच्छा रहने वाला है, स्ट्रांग रहने वाला है, क्योंकि ये हो सकता है कि सोलमेट कनेक्शन हो। अगर हेल्थ को लेकर आप पूछ रहे हैं तो हेल्थ बेहतर होती हुई नजर आ रही है मुझे। देख लेते हैं एनर्जी से कैसे रहने वाले हैं इसके। प्लीज गाइड करें। केयरिंग कनेक्शन, देखिए मैंने कहा ना सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, और यहाँ पे केयरिंग कनेक्शन का भी कार्ड आ गया। तो अगर आप लोग का क्वेश्चन मैरिज को लेकर है या रिश्ते को लेकर तो है, तो जो भी इंसान के बारे में पूछ रहे हैं उनके साथ एक सोलमेट कनेक्शन है और ये कनेक्शन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। दोस्ती के बारे में भी पूछ रहे हैं तो वो इंसान काफ़ी लॉयल रहने वाला है आप लोगों के लिए। और अगर किसी पार्टनरशिप के बारे में भी पूछ रहे हैं तो ये पार्टनरशिप काफ़ी अच्छी रहने वाली है। तो पॉजिटिव क्वेश्चन है और आंसर भी पॉजिटिव है, बहुत अच्छा रहने वाला है। चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगली रीडिंग में। थैंक यू। हम देख लेते हैं पाइल 4 के बारे में।
एंजल प्लीज गाइड करें जिन्होंने भी पाइल 4 चुना है उनके क्वेश्चन के क्या आंसर है। एंजल प्लीज गाइड करें जिन्होंने भी पाइल 4 चुना है उनके क्वेश्चन के आंसर क्या है, प्लीज गाइड करें। ओके, ओ माय गॉड, एम्प्रेस, यस। आज कितने अच्छे से सारे मेजर अर्थन के कार्ड आ रहे हैं। तो एम्प्रेस की एनर्जी है, यस कार्ड है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है। और क्या कहूँ एम्प्रेस को देख के मैं एकदम ये हो जाती हूँ थोड़ी सी, मेरे पास शब्द नहीं होते, इतनी ब्यूटीफुल कार्ड है ये, अपने आप में एकदम संपूर्ण कार्ड है। पावर है, रुतबा है, पैसा है, केयरिंग भी है नेचर वाइज, और कामयाब है। तो देखिए आपका क्वेश्चन चाहे जिस भी, अगर रिश्तों के बारे में है, आपका पार्टनर आपका सोलमेट हो सकता है, काउंटर पार्ट हो सकता है, उसके साथ आपका रिश्ता काफ़ी बेहतर हो सकता है। जॉब के बारे में पूछ रहे हैं, जॉब स्थायित्व तो रहेगा, उससे नाम भी मिलेगा, ख्याति भी मिलेगी, और जो है आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। बिजनेस के बारे में पूछ रहे हैं, बिजनेस स्थायी लाभ देगा, और जो है ग्रोथ होती हुई नजर आ रही। ये इस कार्ड का मतलब ही ग्रोथ है, चाहे आप रिश्तों को लेकर हम बात कर रहे हो, चाहे जॉब को लेकर बात कर रहे हो, हेल्थ की ग्रोथ हो रही है। तो ये कार्ड अपने आप में सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ को बताता है, कामयाबी को बताता है, और सक्सेस को बताता है, और जो है एक जीवन में एक खुशियां, जैसे इंसान संतुष्ट भी होता है, खुश भी होता है, इस चीज को बताता है। तो ये कार्ड हर फील्ड के लिए भी कामयाबी का ही एक चिन्ह है। कुछ इस तरह की एनर्जी है एम्प्रेस की एनर्जी। हम देख लेते हैं एनर्जी इसका आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और क्या है एनर्जी। जब प्लीज गाइड करें जिन्होंने भी फाइल पर चुना है। ओह माय गॉड, आज ऐसे ही कर रहे हैं। नंबर 44, वुमन होल्डिंग हार्ट, बहुत ही केयरिंग, बहुत ही नेचरिंग, मतलब एक एम्प्रेस का ही दूसरा रूप आ गया, देखिए एक तरीके से, है ना। तो बहुत ही प्यार भरा भरी एनर्जी है यहाँ पे। और जो भी कनेक्शन के बारे में आप सोच रहे हैं, बहुत केयरिंग है। अगर आप जॉब के बारे में या बिजनेस के बारे में भी पूछ रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको प्रॉफिट होता हुआ देख रहे हैं, मतलब आपके पक्ष में ही रहने वाली है कामयाबी और सफलता और नाम। जो भी आप करते हैं वहाँ पे आपको सफलता मिलती हुई मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। आपने नंबर 4 चुना है, यहाँ पे 44 नंबर है, और नंबर 4 जो होता है स्थायित्व को बताता है। तो यहाँ पर 444 नंबर है, हो सकता है आप लोगों को 444 नंबर नजर आते हो। तो जब भी ये नजर आए, मैनिफेस्ट करें कि आपका काम जो है स्थायित्व मतलब स्टेबल रहे और उसमें कामयाबी आपको मिले। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, रिश्तों के लिए बेहतर है, फैमिली स्टार्ट होने वाली है तो भी बेहतर है, पारिवारिक जीवन के बारे में पूछ रहे हैं तो वहाँ पर भी खुशियाँ नजर आ रही हैं। प्यार, सुकून, खुशियाँ, कामयाबी, सफलता, सब कुछ है इस रीडिंग में। ओके, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों से रेजनेट हुई होगी। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगली रीडिंग में। थैंक यू। चलिए हम देख लेते हैं जिन्होंने भी नंबर 5 चुना। एंजल प्लीज गाइड करें जिन्होंने भी नंबर 5 5वीं पाई चुनी है, उनके क्वेश्चन के क्या आंसर है, प्लीज गाइड करें एंजल। ओके, 6 ऑफ सोर्ड, सिक्स ऑफ सोर्ड यस कार्ड है होने को तो, बट ये कार्ड जो है ना, यस होने के साथ साथ आपको यात्रा बता रहा है। अगर आप यात्रा के बारे में पूछ रहे हैं तो यात्राएं होंगी और यात्राएं कामयाब होंगी। अगर आप किसी परेशानी में हैं और आप कोई नई जॉब ढूंढना चाहते हैं तो आप ढूंढ सकते हैं, क्योंकि आप नई जॉब जो होगी या नई जगह पे आप शिफ्ट होना चाहते हैं, तो वह जो भी चीज़ है वो
आपको परेशानी से बाहर निकालकर एक शांति और सुकून देता हुआ मुझे नजर आ रहा है। किसी कनेक्शन के बारे में, किसी इंसान के बारे में या रिश्तों के बारे में पूछ रहे हैं तो ये रिश्ता, ये कनेक्शन या वो इंसान जो है आपके जीवन में खुशियां, सुख, शांति लेकर आएगा। हेल्थ की प्रॉब्लम अगर आपकी चल रही है, उससे रिलेटेड अगर आपके क्वेश्चन है तो हेल्थ इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। यात्रा से लाभ हो सकता है इसमें हो सकता है आप अपने शहर से निकलकर दूसरे किसी शहर में जाकर जॉब करें या वहां पर जाकर बिजनेस करें तो वो आपको कामयाबी देगा। या ये कह सकते हैं कि ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके जो भी क्वेश्चन है वो आपको आपकी परेशानियों से बाहर निकालकर एक सुकून भरी जिंदगी देने के लिए है। जो भी आपके हो, चाहे जॉब हो, चाहे आप बिजनेस हो या कोई रिश्ता हो। यस कार्ड, हम एनर्जी देख लेते हैं अब। जब प्लीज गाइड करें जिन्होंने भी पाइल 5 चुना है, इसकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। ओके, खुद से आ गया। वाह, कम्युनिटी का कार्ड है, नंबर 7। यहाँ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों से और अधिक घुलेंगे मिलेंगे। इस पर अगर आप जो चेंजेस आएंगे ना वो आपको समाज में और ज्यादा स्थान देंगे या कामयाबी देंगे या नाम देंगे या प्रसिद्धि देंगे। चाहे वो रिश्ता हो, उस रिश्ते की वजह से आप समाज में और अधिक घुल मिल कर रहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। आपके आसपास के लोग आपकी हेल्प करेंगे, मुझे इस तरह की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। नाम और ख्याति मिलने की उम्मीद है इस रिश्ते से या इस काम से या इस जॉब से या बिजनेस से, या अगर आप अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जाकर भी आप काम कर रहे हैं तो वहां पर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां पर चीजें बेहतर होंगी, वर्तमान स्थिति से बेहतर होती हुई नजर आ रही है। आपका जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सेलिब्रेशन टाइप का, मैरिज जैसा या एंगेजमेंट या किसी भी प्रकार का सेलिब्रेशन होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब आप कुछ चीजें सेलिब्रेट करेंगे, सुकून मिलेगी आगे जीवन में, इस तरह की एनर्जी है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों से रेजोनेट हुई होगी। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगली किसी रीडिंग में। थैंक यू। चलिए, नंबर 6 एंजल प्लीज गाइड करें जिन्होंने भी पाइल 6 चुना है, उनके क्वेश्चन के क्या आंसर हैं प्लीज गाइड करें। ओके, नंबर देखिए, नंबर 4 ऑफ कप की एनर्जी है। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक मेरे को देखना पड़ा क्योंकि ये जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली एनर्जी है। यस भी और नो भी, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कम्युनिकेशन की कमी है, तो कम्युनिकेट करना होगा आपको। जिसकी भी कमी महसूस कर रहे हैं या फिर कार्ड के अकॉर्डिंग कि आप डिसअपॉइंटेड हैं, किसी का कमी महसूस कर रहे हैं या थोड़ा हायर लेवल पे जाना चाहें, लिखा है उसमें आप कुछ नहीं है, तो आप जिस भी काम के बारे में सोच रहे हैं वो काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्लियरिटी आपको रखनी जरूरी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कामयाबी पाने के लिए आपको एक तो क्लियरिटी रखने की जरूरत है, कम्युनिकेशन करने की जरूरत है। अगर आप किसी रिश्ते के बारे में पूछ रहे हैं या किसी इंसान के बारे में या किसी पार्टनरशिप के बारे में पूछ रहे हैं तो क्लियरिटी यहाँ पे मुझे नजर आ रही है कि आपको बहुत ही क्लियर रखना है। ये काम हो गया है या नहीं ये तो मैं अभी नहीं कह सकती हूँ, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन हाँ अगर किसी के साथ कम्युनिकेशन बंद है तो स्टार्ट कीजिए, जो भी बात की है कीजिए। हेल्थ इश्यू है, डॉक्टर से मिलिए, किसी से स्टार्ट कीजिए, अपनी हेल्थ के बारे में बात करके आप जो है शुरुआत कीजिए। बिजनेस किसी के साथ कर रहे हैं या बिजनेस की नई शुरुआत कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर उस बिजनेस के बारे में पूरी अपडेट रखिए, पूरी डिटेल रखिए, जो भी प्लानिंग बना रहे हैं वो पूरी क्लियर बनाए,
कुछ छूटे मत, ये ध्यान रखो। नया जॉब है तो उस जॉब के बारे में, उस जॉब से रिलेटेड कोई अगर एग्रीमेंट वगैरह है तो उसके बारे में क्लियरली बात कर लें, क्लियरली सोच लें, क्योंकि ये चीज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास के बाद भी आप जो है संतुष्ट नहीं रहने वाले हैं, खुशी नहीं मिलने वाली है आपको, कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पर कार्ड के अनुसार मैं यही कह रही हूँ कि अगर आप क्लियरिटी रखेंगे तो इस काम में उन्नति होने के और सफलता मिलने के चांसेस हैं। हम देख लेते हैं एनर्जी आपकी। नंबर 6 के लोगों के क्या है एनर्जी, उनके क्वेश्चंस के गाइड करें जी, प्लीज गाइड करें। थैंक यू। 4 चक्र आर्कएंजल रफेल। ओके, आर्कएंजल 7 सुर है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड यहाँ पर से। और अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए। आप जो भी करना चाह रहे हैं, जो भी आपका क्वेश्चन है ना, उसका आंसर शायद आपका इंट्यूशन ज्यादा से देगा। इस काम को अगर आप आगे करते हैं तो अपने इंट्यूशन पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। हार्ट चक्र पर आपको थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। आपको समझ में आए कि सही और गलत क्या है। और जो है एक जो डिसअपॉइंटिंग एक बात है ना, जो हार्ट को हील करनी है, जो हार्ट उसको हील करने की ज़रूरत है। आपको अपने हार्ट चक्र पे काम करने की ज़रूरत है। क्लियर बातचीत रखें। एक शायद हो सकता है आपको बात करने डर लग रहा हो या अपने मन की बात लोगों के सामने रखने में डर लग रहा हो, तो इसलिए ये जो है संदेह आ रहा है आपके काम के होने में। तो आप जब कॉन्फिडेंटली बात करेंगे, अपनी बातें क्लियर रखेंगे, तो हो सकता है इस काम में आपको सफलता मिल जाए। ओके, तो रीडिंग आई होप आप लोगों से रेजोनेट। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगली रीडिंग में। चलिए देख लेते हैं नंबर 7, जो नवी नंबर 7 चुना है, जल्दी गाइड करें। उन्होंने पहले 7 चुना है, उनके क्वेश्चन के क्या आंसर गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओके, थैंक यू। ओह, टावर। क्लियर नो है टावर, आप तो समझ गए होंगे। क्लियर नो है। और जो भी काम के बारे में आप सोच रहे हैं उसे ना करना आपके लिए बेहतर है, क्योंकि अगर आप इस फील्ड में आगे बढ़ते हैं तो आपको जो है पेन मिलेगा, तकलीफ होगी, मान सम्मान की हानि, धन की हानि, शारीरिक कष्ट और बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है जो भी आप काम कर रहे हैं। तो देखिए, ये तो स्ट्रेट ना है, बट मैं ये कहूँगी कि आप अगर ये किसी काम को करने के बारे में है तो आप पर्सनल रीडिंग ले लीजिए, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। तो के बेस पर आप कोई निर्णय लें, मैं नहीं चाहूँगी। और या तो थोड़ी, क्योंकि चेंज होते रहती है, अगर है तो थोड़ी देर उस चीज़ को टाल दीजिए, उस निर्णय को लेने से रुक जाइए। और अगर ये हेल्थ को लेकर है तो हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की है, बहुत ज़्यादा। रिश्तों को लेकर है तो आपको रिश्तों को संभालने की बहुत मेहनत करनी है। और यहाँ पे डिवोर्स के बहुत चांसेस हैं। तो अगर लड़ाई झगड़े चल रही है या मन मुटाव चल रहा है तो चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करें, उलझने बच्चे, लड़ाई झगड़ों से और बहस करने से बचें ताकि रिश्ते सकें। अगर कोई जॉब बारे में सोच रहे हैं तो सकता है वो जॉब अगर अभी मिल चले, उस जॉब से आपको परेशानी हो सकती है। बिजनेस या बिजनेस पार्टनरशिप की सोच रहे हैं तो अभी रुक जाइए, ना ज़्यादा बेहतर होगा थोड़े समय के लिए, ताकि ये एनर्जी या फिर जो भी कर्मास की वजह से है वो क्लियर हो जाए। एंड उसके बाद जो है आप करें। देखते हैं एनर्जी जी, प्लीज गाइड करें 5-7 की एनर्जी, प्लीज गाइड करें। थैंक यू। फर्स्ट चैप्टर आर्कएंजल मिशेल। तो आर्कएंजल मिशेल का साथ है, प्रोटेक्शन है आपको।
और शायद प्रोटेक्शन है, इसलिए ये क्वेश्चन भी आया और इसका जवाब भी ऐसा है कि आपके लिए ये सही नहीं है। आप अपने रूट चक्र पे काम करें, थोड़ा सा मेडिटेशन करें, उससे जो है आपको सही रास्ता मिलेगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा और आप आगे जो भी करना चाहते हैं उसके लिए आपको सही रास्ता भी समझ में आएगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। स्थायित्व आएगा क्योंकि आर्कएंजल हैं आपके साथ, लेकिन जो है इस फील्ड में जिस भी क्वेश्चन के बारे में जो भी आपका क्वेश्चन हो उस बारे में आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है और अपने रूट चक्र पे काम करेंगे तो आपको आगे कोई ऐसा रास्ता मिलेगा जो आपको स्थायित्व देगा, खुशी देगा और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, सही तरीके से रिश्ते चलेंगे। ओके, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों से रेजोनेट हुई होगी। मैं मिलती हूँ अगली किसी रीडिंग में। ओके, चलिए देख लेते हैं नंबर 8 एंजल, जिन्होंने भी नंबर 8 चुना है। ओके, मैं फिर से लूँगी, इसमें भी 2 कार्ड आए हुए हैं बट एक्शन का कार्ड आया हुआ था। एंजल प्लीज़ गाइड करें जिन्होंने भी पाई 8 चुना है, उनके क्वेश्चन का आंसर क्या है, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। 10 ऑफ सूट, नो। क्लियर नो है और अगेन ये कार्ड आ रहा था, देखिए वापस से नाइट ऑफ सूट वापस से आया है। तो ये तो कह रहे थे संडे है, लेकिन हाँ हम 10 ऑफ सूट पे ही फोकस करेंगे और 10 ऑफ सूट कह रहे हैं क्लियर नो। जिस भी काम के बारे में आप पूछ रहे हैं उस काम को ना करें, बेहतर है, क्योंकि ये बहुत दुख देने वाला है, बहुत परेशान करने वाला है। अगर आपने ज़बरदस्ती कुछ काम कर भी लिया, स्टार्ट कर भी लिया, तो ये चीज़ आपके मान सम्मान की हानि पहुंचाएगा, आपको दुख देगा, परेशान करेगा। आपके आसपास लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको बहुत परेशान करने वाले होंगे। रिश्ता अगर किसी इंसान से, ऐसे इंसान से जोड़ रहे हैं तो हो सकता है वो उस इंसान के साथ रिश्ता आपका सही ना जोड़े और जो है आगे चल के फ्यूचर में डिवोर्स के भी चांसेस हो सकते हैं। और सभी तरीके से इस कार्ड का मीनिंग यही है कि दुख होगा, परेशानी होगी, मानहानि होगी, धन की हानि होगी, हेल्थ की भी बहुत ज़्यादा हानि होने वाली है। तो ये कार्ड क्लियर ना कह रहा है, जिस भी काम के बारे में आप सोच रहे हैं उसे ना करें, वो रिश्ता ना जोड़ें, उस तरफ अपने कदम ना बढ़ाएं तो बेहतर होगा। और ये एक जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग के आधार पे आप बड़े फैसले ना लें, बेहतर होगा। आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। और जो है एक सेकेंड, कोई हेल्थ को लेकर अगर आपका क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर कोई पार्टनरशिप है तो धोखे मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जितनी जल्दी हो सके वहाँ से आप हट जाएं, बेहतर है। अगर किसी चीज़ में पैसा लगाने की कुछ सोच रहे हैं तो वो पैसा डूब सकता है, ना लगाएं, बेहतर है। मैंने पूछा नहीं था तो मैं नहीं लूँगी ये कार्ड। एंजल पाइल 8 की एनर्जी कैसी है प्लीज़ बताएं, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने पाइल 8 चुना है एनर्जी कैसे है प्लीज़ गाइड करें। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो आगे चल के देखिए एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है, ये आपके साथ है एंजल। तो अगर आप इस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ते हैं, कोई दूसरा रास्ता चुनते हैं, यहाँ पे एक्शन का कार्ड भी है और यहाँ पे भी एक्शन का कार्ड है। देखिए दो एक्शन के कार्ड हैं, तो आपको एक्शन लेना होगा,
जितनी जल्दी हो सके इस एनर्जी से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। जो भी परिस्थितियां हैं वहां से एक्शन के द्वारा, क्योंकि ये दो कार्ड एक्शन के हैं और ये दोनों ही कार्ड मुझे ये बता रहे हैं कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, तुरंत लेने की ज़रूरत है। और उसके बाद जो है इस कनेक्शन से आप बाहर निकलिए, उस परिस्थिति से बाहर निकलिए। जो भी आपने निर्णय लिया है उस निर्णय को चेंज करें और इस रास्ते पर चलना सही नहीं है। एंजल आपके साथ है, एक्शन लेंगे आप कॉन्फिडेंटली और आगे बढ़ेंगे तो आपकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रेंथ आने वाला है। स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि हर तरीके से कामयाबी मिलेगी। मतलब इस रास्ते को छोड़कर दूसरा कोई रास्ता चुनिए, वहाँ पे एक्शन लीजिए, वहाँ पे अपनी एनर्जी डालिए, अपनी पॉजिटिव एनर्जी डालिए, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए। तो जो भी आप कनेक्शन जोड़ेंगे उसमें स्थायित्व रहेगा, कामयाबी मिलेगी, खुशियाँ मिलेंगी। इस काम में नहीं है कामयाबी तो इसको ना करें। ओके, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को रेजोनेट हुई होगी। मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में। ओके, चलिए देख लेते हैं लास्ट पाइल 9। एंड प्लीज़ गाइड करें जिन्होंने भी पाइल 9 चुना है उनके क्वेश्चन के क्या आंसर है, प्लीज़ गाइड करें। ओके, नंबर 9। 9 ऑफ पेंटिकल्स, येलो लाइट, ब्यूटीफुल कार्ड और यस। आपके क्वेश्चन का आंसर यस है। ये एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, कामयाबी का कार्ड है, खुशियों का कार्ड है, केयरिंग का कार्ड है। ठीक है, तो नंबर 9 आपने चुना है और यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल आया है। नंबर 9 आपको नजर आ रहे होंगे और या फिर नंबर 9 भी नजर आ रहा है, 999 नजर आ रहा है। तो ये एक नई जर्नी को बता रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आप सेटिस्फेक्शन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, आप जो है अपने विशेस को फुलफिल करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कोई कनेक्शन अगर आपकी तरफ आ रहा है तो बहुत ही स्थायी तो कनेक्शन है और वो एक गुड लक की तरह आपकी तरफ आ रहा है, उससे आपका भाग्य चमकेगा। कोई नया काम स्टार्ट कर रहे हैं तो वो काम में कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। बिजनेस को लेकर अगर आप ये देख रहे हैं तो इस बिजनेस में आपको सफलता मिलेगी, आपकी इच्छाएं पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। एक यहाँ पे कामयाबी भी है, सुकून भी है, मन की शांति भी है और ये स्थायित्व है। और जीवन में एक तरीके से खुशियां का आना, एक संपूर्णता का आना दिखाता है। तो कार्ड बहुत पॉजिटिव है और काम भी आपका होगा। देख लेते हैं एनर्जी क्या कहती है। एनर्जी प्लीज गाइड करें। पाइल 9 की एनर्जी कैसे रहने वाली है, गाइड करें। ओके, खुद से आया है, देखते हैं। वाह, एडसेंट पॉसिबिलिटीज हैं और यहाँ पे डोर टू वैल्यू भी है। तो देखिए आप लोगों के लिए बहुत सारे रास्ते खुल रहे हैं कामयाबी के। मुझे यही बता रहा है कि कामयाबी के बहुत सारे रास्ते खुल रहे हैं, डोर टू वैल्यू भी खुल रहा है। तो आप जो भी जिस भी काम के बारे में सोच रहे हैं उसमें आप बिना संकोच किए आप आगे बढ़ सकते हैं। उसमें आपको सफलता मिलेगी ही और आपको कामयाबी मिलेगी। चाहे आप रिश्तों के बारे में पूछ रहे हो, चाहे जॉब के बारे में पूछ रहे हो, चाहे हेल्थ के बारे में पूछ रहे हो, इम्प्रूव हो रही है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, कामयाबी मिल रही है, गुडविल मिल रहा है। बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं आप लोगों के पास आगे चलकर आए। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों से रेजनेट हुई होगी और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि रीडिंग रेजनेट हुई है, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि रीडिंग कैसे लगी आप लोगों को। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं आप तक पहुंचे। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगली किसी रीडिंग में। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।